फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको श्री राम जी शाकाहारी थे तो हिरण को क्यों मारा था वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामायण में जब भारत कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल अवर इंस्पायर स्टोरी में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की एक बहुत ही फेमस कहानी श्री राम जी शाकाहारी थे तो हिरण को क्यों मारा था वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामायण में जब श्री राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था तब जंगल में एक हिरण को श्री राम ने मारा था। जिस बात को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि श्री राम जी अक्षत्रिय थे इसलिए वो मांस खाते थे। कुछ का कहना है कि माता सीता श्री राम के लिए वन में हिरण की चमड़ी से बने वस्त्र बनाना चाहती थी। कहानी बहुत सारी है लेकिन सच क्या है हम आपको बताते हैं। श्री राम एक सन्यासी और वनवासी हो चुके थे। राजसी राजपाट और वस्त्रों को त्याग कर श्री राम लक्ष्मण और सीता माता वन में रह रहे थे। सन्यासियों के साथ ही तीनों रह रहे थे और तप और ध्यान किया करते थे। बाद में दंडकारण्य में एक कुटिया का निर्माण कर वहां रहने लगे थे। एक दिन माता सीता ने वन में एक सुनहरे हिरण के बच्चे को देखा और श्री राम से उसे लाने का हठ किया। हालांकि श्री राम ने एक छोटे हिरण के बच्चे को उसकी मां से अलग करने को गलत कहा, लेकिन सीता माता ने कहा कि जब तक हिरण के बच्चे की मां नहीं मिल जाती तब तक मैं उसकी देख रेख कर लूंगी। माता सीता के हठ के सामने श्री राम की ना चली और फिर श्री राम सुनहरे हिरण के पीछे गए। एकाएक अदृश्य होने वाले इस हिरण को देखकर श्री राम को ये आभास हो गया कि ये हिरण नहीं बल्कि कोई मायावी है, क्योंकि श्री राम जिस इलाके में रह रहे थे कुछ समय से राक्षसों का डर सन्यासियों को सताने लगा था। ऐसे में मायावी हिरण के बच्चे को श्री राम ने मारा था। वाल्मीकि रचित रामायण में एक भी जगह श्री राम के मांसाहार होने को लेकर कुछ भी नहीं लिखा गया है। रामायण में फल और कंद मूल खाए जाने के बारे में बताया गया है। आपको बता दें कि श्री राम ने वनवास से पहले आहार से जुड़ी एक प्रतिज्ञा ली थी। चतुर्दश ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने। इस श्लोक का अर्थ है कि मैं सौम्य वन में एक ऋषि की तरह मांस का त्याग कर 14 साल तक कंद मूल फल और शहद पर ही जीवन बिताऊंगा। ये ही नहीं, सुंदरकांड में और अयोध्या कांड में भी श्री श्लोक में बताया गया है कि श्री राम का भोजन किस प्रकार का था। सुंदरकांड में बताया गया है कि जब हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में मिलते हैं तो श्री राम की दिनचर्या के साथ ही उनके स्वस्थ होने के बारे में बताते हैं। न मांस राघवो मुंड भक्ते न चापी मधु सेवेते। अर्थ, राम ने कभी भी मांस सेवन नहीं किया और ना ही मदिरा पान किया है। हे देवी, श्री राम हर दिन केवल संध्या समय में उनके लिए एकत्रित किए गए कंदमूल ही ग्रहण करते हैं। अयोध्या कांड में एक श्लोक है जिसमें लिखा है, देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो काले छिलके वाला गजकंद बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करके पका दिया गया है। सबसे पहले आप प्रवीणता से देवताओं का स्मरण कीजिए क्योंकि उसमें आप अत्यंत कुशल हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।